आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। ये देश का प्रधानमंत्री विश्वगुरु बन गया। अबे देश शुरू नहीं हुआ उससे पहले खत्म कर रहा है। भैंसी हैं, दरिंदे हैं, ये तानाशाह हैं, ये आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। देखा नहीं बहन बेटियों के साथ कैसे इज्जत लूटते हैं और निर्वस्त्र घुमाते हैं बहन बेटियों को। और जो 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हुई है, उनकी कौन जांच करेगा? प्रधानमंत्री का देखा नहीं तुमने क्या कर रहा था? ये G20 में ब्राजील की फर्स्ट लेडी का हाथ पकड़ रहा था। कोई उन्हें देखना नहीं चाहता, उनके मुंह पर थूक रही है देश की जनता गोदी में जाके। तू अभी कहां से आ गए, किसके टाइप के लोग आ गए मंत्री बन के? इन्हें चुम्मा चाटी दिखती है। पूरी दुनिया ने देखा कि संसद में इस तरीके से लड़ते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह। है अय्याश लोग हैं, ये आतंकी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे। और भाई फोटो खिंचवाने की ज्यादा लू दूसरों की लुगाइया के साथ आदत है। अपनी बीबी को छोड़ रखी है, उसको ले जा। ये भाई थी अगर ईवीएम से इन्होंने चुनाव करा कर आ भी गए तो इनको पब्लिक मारेगी दौड़ा के। पुलवामा में RDX कहां से आई 350 किलो? इसकी जांच को इनका बाप करेगा, इनकी अम्मा करेगी। तुम्हारी महंगाई यहाँ की नहीं दिखाते हैं, पाकिस्तान की दिखाएंगे, लंदन की दिखाएंगे, अमेरिका की महंगाई दिखाएंगे। चाइना से अडानी ने फंडिंग नहीं ली है, उसका व्यापार नहीं चला चाइना से। वहाँ कहा जाती है ED कहाँ घुस जाती है। ये निश्चित है कि ये सरकार जाएगी। देखिए, लोकसभा चुनाव आने से पहले जिस तरीके से बीजेपी राजनीति कर रही है, वहीं विपक्ष द्वारा बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी जो है इस समय तानाशाही कर रही है। तानाशाही कैसे कर रही है? अभी आपने हाल ही में देखा होगा जहां न्यूज़ क्लिक पर छापा पड़ा है। वहीं आपने कल ही देखा होगा बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। शराब घोटाले को लेकर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अभी हमारे साथ नंदा भाई राजपूत हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। नंदा जी, एक बात बताइए मुझे, जिस तरीके से न्यूज़ क्लिक पर छापा पड़ा, आप मानते हैं छापा क्यों पड़ा, क्या कारण है? बीजेपी बौखला गई है चुनाव आने से पहले। देखिए, ये निश्चित है कि ये सरकार जाएगी। ये निश्चित है, पूरी देश की जनता ने मन बना लिया। ये देश की स्थिति, हालत क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है देश की, देश का रुपया कहाँ गिर गया, बांग्लादेश के टका रुपया से भी नीचे चला गया। तो इसका मतलब है देश को चलाने वाले लोग भूतनी के दो कौड़ी के लोग हैं। ये देश को बर्बाद करने पे चले हैं। यहाँ देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और महंगाई तो चरम सीमा पे है। समझे नहीं? इन सब की स्थितियाँ डामाडोल कर दी हैं। बीजेपी ने तो कहा था कि महंगाई घटेगी, आमदनी बढ़ेगी, कभी चुनावी वादे थे, हुआ कुछ ऐसा? कहाँ देखा नहीं रहो? आप भी तो देख रहे हो भाई क्या स्थिति हो रही है, महंगाई कितनी चरम सीमा पे। और ये तो छोड़ो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को भी छोड़ो, ये तो ये वो है लोग हैं, अय्याश लोग हैं, ये आतंकी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे और अब ये क्या करा इन्होंने? देखा नहीं बहन बेटियों के साथ कैसे इज्जत लूटते हैं और निर्वस्त्र घुमाते हैं बहन बेटियों को। मणिपुर में देखा आपने क्या हालत कर रखी है? पिछले 5 महीने से कोई अपडेट नहीं है मणिपुर की, कैसे निर्वस्त्र दौड़ाया। और जब इनसे पूछा जाता है कि भाई वो तो शांत प्रदेश है, शांत हो गया। शांत क्या हो गया? जिंदाबाद। पहले सुन लो, तो ये भैंसी हैं, दरिंदे हैं, ये तानाशाह हैं, ये आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। और रही बात अभी टीवी चैनलों की बात है, उनके ऊपर क्यों नहीं छापे मारते भाई? ये उनकी क्यों नहीं लेते? ये देश का प्रधानमंत्री विश्वगुरु बन गया। अबे देश शुरू नहीं हुआ उससे पहले खत्म कर रहा है। ये महंगाई यहाँ की नहीं दिखाते हैं, पाकिस्तान की दिखाएंगे, लंदन की दिखाएंगे, अमेरिका की महंगाई दिखाएंगे और भारत की महंगाई दिखाबे तो वहीं चले जाओ तुम, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों। और रही बात ये जो आपने कहा कि ये जो चैनलों को जो इन्होंने टारगेट किया है, जो यूट्यूबर्स हैं, इनकी हालत हो गई खराब। देखा जैसे प्रधानमंत्री ने अपने यूट्यूब चैनल का ऐसे करा कि भाई आइए मेरे चैनल से जुड़िए, इतने करोड़ सब्सक्राइबर हैं। प्रधानमंत्री यूट्यूब पर क्यों आ गए? इनको पता चल गया ना कि गोदी मीडिया कुछ नहीं है अब इनके लिए। कोई उन्हें देखना नहीं चाहता, उनके मुंह पर थूक रही है देश की जनता गोदी मीडिया के। थू ये चल रहा है गोदी मीडिया की। तो इन्हें कहा अब कहाँ जाऊँ? अब सोशल मीडिया पे आए तो इन्हें लगा कि इनके सोशल मीडिया पे भी प्रधानमंत्री के अकाउंट पर कोई जुड़ने को तैयार नहीं है, कमेंट भी उल्टे सीधे लिख रहे हैं लोग। इन्हें जलन हो गई, इन्होंने कहा अच्छा मेरा चैनल नहीं देख रहे लोग, अब क्या करा जाए? कहले मैन मिस्ट्री मीडिया तो कुछ नहीं हो गई, वो तो बेकार हो ही गई। अब ये यूट्यूब पे देखा जाए कि यूट्यूब चैनल कौन से चल रहे हैं, कौन से लोग हमारे आवाज़ उठा रहे हैं, इनको बंद कराओ जो देश हित में बात करते हैं। चाइना से फंडिंग ले रहे हैं चैनल, ये बता रहे हैं। अरे भाई, चाइना से फंडिंग कौन सी ले रहे हैं? चाइना से अडानी ने फंडिंग नहीं ली है, उसका व्यापार नहीं चला चाइना से। वहाँ कहा जाती है ED कहाँ घुस जाती है मोदी के, है वहाँ वो चल ले रहा चाइना से। और न्यूज़ क्लिक पे जो छापा लगा है, एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर निकाली है, उसमें कहा गया है कि ये जो न्यूज़ क्लिक नाम का जो अखबार है, जो वेबसाइट है, वो चाइना की एक पार्टी से फंडिंग कर रही थी, फंडिंग ले रही थी, ये आरोप लगा है। तो इस चक्कर में जांच कर रहे हैं वो लोग। जांच में क्या बुराई है? मेरी बात सुन ले, इनसे जांच नहीं होती है कि देश के अंदर जो 42 जो जवान से शहीद हो गए पुलवामा में, RDX कहां से आई 350 किलो? इसकी जांच को इनका बाप करेगा, इनकी अम्मा करेगी। तुम्हारी जिंदाबाद। कहाँ गई ED? और जो बंदरगाह पे, जो अडानी की बंदरगाह पे आई थी, जो क्या आई थी वो मादक पदार्थ, हीरोइन, नशीले पदार्थ 3,500 किलो है, उसकी ED कौन करेगा बे? उसकी ED नहीं होती है इंक्वायरी। कहाँ मर जाते हो ED वाले हो? बीजेपी ईडी तो अपना काम कर रही है, जांच एजेंसियां हैं वो तो अपना काम कर रही है, निष्पक्ष है वो तो। उसका कौन जांच एजेंसी काम करेगी?
ईडी सीडी, वहां जांच एजेंसी नहीं होती है तुम्हारी? और जो 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हुई है, उनकी कौन जांच करेगा? बे भूतनी वालों, तुम्हारी माँ की हो। समझे, लुच्चे लफंगों की सरकार है। प्रधानमंत्री का देखा नहीं तुमने क्या कर रहा था? ये G20 में ब्राजील की फर्स्ट लेडी का हाथ पकड़ रहा था। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री लुच्चा और लफंगा है। देश की जनता आवाम इसके देश की मालिक है। अब जो चौकीदार ऐसी बदतमीजी करेगा तो कहेंगे नहीं। और भाई फोटो खिंचवाने की ज्यादा लू दूसरों की लुगाइयों के साथ आदत है। अपनी बीबी को छोड़ रखी है, उसको ले जा। अब देखा संसद में, लास्ट टाइम संसद में इससे पहले वो जो संसद सत्र बुलाया था मणिपुर को लेके, उसमें क्या हो रहा था? इनकी महिला बाल विकास मंत्री को उड़ते हुए चुम्मे दिख रहे थे, चुम्मे उड़ते हुए। अभी यार एक बात बताओ, प्रधानमंत्री दूसरों के हाथ पड़ता है लुगाइयों के, इसकी बाल विकास मंत्री को चुम्मे दिखाई देते हैं, फ्लाइंग किस। संसद भवन में किसी को नहीं दिखाते। अभी कहाँ से आ गए, किसके टाइप के लोग आ गए मंत्री बन के? इन्हें चुम्मा चाटी ही दिखती है। अबे फिल्मों में होती होगी चुम्मा चाटी, करी होगी तुमने, नाटकों में करी होगी। मगर मैडम ये सभा है, लोकतंत्र है, संविधान से चलता है। बहुत सारे देशवासियों की आशाएं होती है कि उनके हित में तुम आवाज उठाओगे, मगर वहां तुम्हें उड़ते हुए चुम्मे दिखते हैं। भाई मैं कहता रहा हूं 50 साल की हो गई उम्मा, इसको कौन देगा चुम्मा? ऐसी तो हालत है इनकी। और फिर उससे भी आ जाओ, सांसद ऐसे ऐसे हैं, विनोद फोगाट और वो साक्षी मलिक, उनके साथ ही शोषण करा इनके सांसद ने, है उसका भी कोई मामला नहीं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ करा, पोस्को जैसे मामले लगे, उस पर कोई ईडी सीडी काम नहीं करती इनकी भूतनी वालों की। और इनके शासन में देखो अभी क्या हुआ उज्जैन में, 12-13 साल की बच्ची को, है महाकाल की नगरी उज्जैन में रेप कर दिया उसका। अब बेचारी घूमती रही, खून टपकता रहा उसके, है इतनी बुरी हालत है। कहता मामा वो शिवराज चौहान है, कहता कि हम भांजी भांजी। अबे भांजियों के बलात्कार कराता हो, तेरी माँ की हो। ये हालत है इनके शासन में। और पड़ गए चैनल वाले यूट्यूबर्स के पीछे। भूतने क्यों? पहले अपनी ईडी सीडी कराओ जांच, समझे? तुमसे ज्यादा गद्दार कोई नहीं है। कौन करेगा नोटबंदी पे ईडी सीडी? अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे बिहार में जाति जनगणना हुई है, खैर बीजेपी वाले तो कभी सपोर्ट में नहीं रहते जाति जनगणना के, वहां से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग पत्रकारों पर छापे मार रहे हैं। अब ऐसा है? भाई ये है ही, जाति गणना क्यों बिहार में, क्यों पूरे देश में हो ना, इनको पता चल जाए। क्योंकि पता चल जाएगा हिंदू कितने। हिंदू इस देश के अंदर है ही नहीं। हिंदू एक गुलामी का शब्द है। हिंदू का मतलब गुलाम, हिजड़ा, नपुंसक, नकारा, निकम्मा, नालायक, चाटुकार, चमचा, पाखंडियों का गुलाम, ये है हिंदू, समझे? हिंदू ये होता है। और हिंदू हम नहीं है ना, भारतवासी को हिंदू है देश के अंदर। और इनकी सरकार से आरटीआई मांग के पूछ लो, ये नहीं बता पाते हिंदू क्या है। और इनके ही देखो, पहला संसद सत्र बुलाया, उसमें क्या कर रहा था इनका सांसद, है जाति विशेष धर्म वजम वालों को गालियां दे रहा था। है ये हालत है इनकी। इनकी सोच क्या है? ये बदतमीज लोग हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि संसद में इस तरीके से लड़ते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह। और भूतनी के सारे सांसद हरामी साले के साले हैं, उन्हें शर्म नहीं आई। जब एक सांसद ऐसी गाली दे रहा, सबको उठना चाहिए था, समझे? मगर कोई नहीं आया है, कोई साथ में नहीं आया, हंस रहे थे बस। अब इन्हें किसने भेजा? ये जितने सांसद हैं ना लोकसभा में, चाहे पक्ष के विपक्ष के, जब ये वोट मांगना है इनको जूते मारो सालों को। जब इस पूरे दुनिया में संसद को शर्मसार करा दिया इन्होंने। जाति धर्म और किसके नाम पे गालियां देते हैं। और फिर देश का प्रधानमंत्री बाहर जाके हिंदू हिंदू करता है। अबे बता तो सही, हिंदू है क्या? खुद को पता नहीं है कि क्या है हिंदू। अब बकवासबाजी करता है, देश को गुमराह कर रहे हो। है इनके पास कोई विकास की दर नहीं है 9 साल में। देश का बुरा हाल है, समझे? पब्लिक इनको मार मार के लाल करेगी भूतनी वालों को, समझे? नीले तो अपने आप पड़ जाएंगे बाद में। इनकी बुरी हालत होने वाली है अब देश के अंदर। देश के लोग इतने जुनून में हैं, इतने आक्रोश में इनके खिलाफ कि बाई दी अगर ईवीएम से इन्होंने चुनाव करा कर आ भी गए तो इनको पब्लिक मारेगी तोड़ा तोड़ा के। एक नहीं बचेगा इनमें से, जितने भी हैं एक।